सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज की सरबराही में आला सतह के तिजारती वफ्द की पाकिस्तान आमद। पाक सऊदीया का $2 अरब सरमायाकारी का मुआहदा मुतवक्के, फ्रेमवर्क तैयार। वजारत तिजारत के मुताबिक सऊदी अरब की 2027 तक $5 अरब से जायद की मजमूई सरमायाकारी होगी। पाक सऊदीया के 30 मुआहदों पर दस्तखत होंगे। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कल तलब। खुसूसी कानून साजी टेबल एजेंडे के तौर पर पेश होने का इम्कान। इजलास कल दिन में वज़ीर आज़म हाउस में होगा। इजलास में SIFC और मुख्तलिफ ममालिक के साथ MOUs और मुआहिदों की मंजूरी दी जाएगी। खुसूसी कानूनी साजी टेबल एजेंडे के तौर पर भी पेश होने का इम्कान है। और मुनाल रेस्टोरेंट गिराने के सुप्रीम कोर्ट फैसले के बावजूद सिविल जज ने स्टे दे दिया। सीनियर सिविल जज इनामुल्लाह मुअत्तल, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने स्टे देने वाले सीनियर सिविल जज को OSD बनाकर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया। सीनियर सिविल जज के खिलाफ इंक्वायरी का भी हुक्म। जिरगा करने पे किसी को कोई इतराज नहीं। हजारों की तादाद में लोगों को लाना वो जिरगा नहीं होता, उसको कुछ और कहते हैं। आप इंस्टीट्यूशन के खिलाफ कौम को खड़ा करने की कोशिश करें। एक दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग PTM के लीडर्स के साथ मिले, हुकूक की बात करनी हम आपके साथ, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप हुकूक की बात करो और साथ बंदूक उठाने की भी बात। वज़ीर दाखिला की रियासत मुखालिफ क़ुव्वतों को वार्निंग, हथियार की नहीं हुकूक की बात करें। जो हथियार उठाएगा वो हमारा दुश्मन है। मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कलअदम PTM का साथ देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। शिनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक होगा। जिरगे की आड़ में मुतवाज़ी अदालत नहीं लगाने देंगे। रियासत मुखालिफ इक़दामात में मुलव्विस अनासिर से कोई रियायत नहीं होगी। फसादियों को किसी सूरत माफ़ी नहीं मिलेगी। एहतजाज अगर करना पड़ता है तो लोगों को खैबर पख्तूनख्वा से लाना पड़ता है। वो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के लोग पकड़े गए जो पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस पे हमला कर रहे थे। इक़्तिदार की हवस की खातिर एक इस मुल्क में अफरा तफरी फैलाने का जो आपका एजेंडा है। एक माँ का बेटा, पता नहीं वो किसका बाप था, किसका शौहर था, वो अपनी जान से गया। मार दो, जला दो, तबाह कर दो, हर वक्त एहतजाज की बात। मरियम नवाज ने भी गंडापुर को खबरदार कर दिया। पंजाब में स्मोक के तदारुक के लिए ग्रीन पंजाब ऐप और स्मोक हेल्पलाइन का इजरा की तकरीब से खिताब में कहा, उनके एहतजाज के बाइस हमारा जवान शहीद हुआ। सियासी स्मोक फैलाने वालों को नाकामी होगी। अली अमीन गंडापुर के वफाक को फिर ललकार। इस्लामाबाद में हमारे पुरअमन एहतजाज के साथ जो कुछ हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने काबीना इजलास में कहा कि हमारे बावर्दी पुलिस और रेस्क्यू एहलकारों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया। अगर उन पर तशद्दुद साबित हुआ तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पास कराने के लिए टाइमलाइन मसला नहीं। 25 अक्टूबर तक आईनी तरमीम पास करवा ली जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी पर एतमाद। सहाफ़ियों से गैर रस्मू गुफ्तगू में कहा, हमारी कोशिश थी कि मौलाना समेत तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चला जाए। आईनी तरमीम रुकवाने के लिए PTI की सरतोड़ कोशिशें। तहरीक इंसाफ के वफ़द की मौलाना फजल रहमान से एक और मुलाकात। वफ़द की JUI सरबराह से मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के हवाले से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम अपने मुसव्वदे पर अपनी सिफारिशात पेश की। ज़रई शोबा भी टैक्स के निर्गे में आ गया। ज़रई शोबे पर टैक्स का इतलाक आइंदा साल 1 जुलाई से होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कि ज़रई शोबे पर टैक्स से मुताल्लिक़ कानून साजी जनवरी में की जाएगी। CPEC बिजली मंसूबों के कर्ज की रीप्रोफाइलिंग पर मस्बत बात चल रही है। तकसीम कार कंपनियों की इजारादारी खत्म, हुकूमत का बड़ा इक़दाम। काबीना कमेटी ने इंडिपेंडेंट मल्टी प्लेयर मार्केट बनाने की मंजूरी दे दी। सार्फिन तकसीम कार कंपनियों के अलावा दूसरे सप्लायर्स से भी बिजली खरीद सकेंगे। वज़ीर आज़म की बिजली शोबे में चोरी और नुकसानात को कम करने के लिए इक़दाम तेज़ और मौसर बनाने की हिदायत। इजरायली फौज की दरिंदगी से लबनान में मजीद 36 शहरी शहीद, 150 से जायद जख्मी। सेहूनी फौज ने बैरूत में 4 रिहायशी इमारतों पर फास्फोरस बम मारे। जनूबी लबनान में इजरायली फौज और हिजबुल्लाह में शदीद मज़ाहमत, 3 सेहूनी फौजी शदीद जख्मी। हिजबुल्लाह ने इजराइल के हाइफा शहर में मिसाइलों की बारिश कर दी। इसराइल ने शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में भी मिसाइल दाग दिए। रिहायशी इमारतों पर हमलों में बच्चों और खवातीन समेत 7 अफराद शहीद, 11 से जायद जख्मी। हमला दमिश्क के मज़ाफ़ाती इलाके मीज़ा में ईरानी सिफारत खाने के करीब हुआ। शामी हुकाम ने इजरायली दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, दमिश्क हमले में सिविलियन को निशाना बनाया गया।
اسرائیل کی غزہ میں بمباری، 24 گھنٹوں میں مزید 45 فلسطینی شہید، 130 سے زائد زخمی۔ شجاعیہ میں صہیونی بمباری سے 9 وسطی غزہ کے علاقے بریج اور نصیرات کیمپ میں 8 فلسطینی جان سے گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 42,010 تک جا پہنچی۔ اسرائیل کا غزہ کے کمال عدوان اسپتال سے اسٹاف اور مریضوں کو 24 گھنٹوں میں انخلا کا حکم۔ صہیونی فوج نے جبالیہ میں مزید فوجی دستے بھیج دیے۔ نیتن یاہو کی پھر بزدلانہ دھمکی، حزب اللہ کے نئے سربراہان کو بھی نشانہ بنانے کا اعلان۔ صہیونی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی جنگ لبنان سے نہیں بلکہ ایران سے ہے۔ حزب اللہ ماضی کے مقابلے میں کمزور پڑ چکی۔ اسرائیلیوں زیر دفاع یو ایف گیلنٹ نے نیتن یاہو کے حکم پر اپنا دورہ امریکہ ملتوی کر دیا۔ امریکہ کے ایران اور اسرائیل کے ایک دوسرے پر حملے رکوانے کے لیے پردہ مذاکرات، عرب ممالک کے ذریعے ایران کو اسرائیل پر جوابی حملہ نہ کرنے پر غزہ اور لبنان میں جنگ بندی کی پیشکش۔ امریکی نیوز ایجنسی کا دعویٰ، ایران نے عرب ممالک کو پیغام بھیجا ہے کہ وہ حملے میں اسرائیل کی مدد سے گریز کریں۔ کارروائی میں عرب ممالک کو ذمہ دار سمجھا جائے گا۔ کیملا ہیرس بھی بائیڈن کی اسلام مخالف پالیسی پر قائم۔ امریکی نائب صدر کیملا ہیرس نے ایران کو امریکہ کا سب سے بڑا دشمن قرار دے کر سب کو تشویش میں ڈال دیا۔ کیملا ہیرس کے اس بیان نے نہ صرف ان کے سیاسی طور پر نابلد ہونے بلکہ خطے میں امن کی دشمن ہونے کا بھی ثبوت دیا ہے۔